हाय हेलो एवरीवन। सो केईआई इंडस्ट्री इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट केबल्स एंड वायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट भी इन्होंने रिलीज किए हैं, सो उसका भी एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या आउटलुक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से एंड इसके स्टॉक से। सो इंडिया के अंदर पॉलीकैब के बाद केईआई इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है केबल एंड वायर इंडस्ट्री में। एंड ये जो पूरा सेक्टर है केबल एंड वायर का, ये लास्ट 2-3 साल से बहुत अच्छा कर रहा है। स्पेशली ये जो टॉप 2 प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, पॉलीकैब एंड केईआई इंडस्ट्री, इनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। टॉप लाइन की ग्रोथ काफी अच्छी आई है, मार्जिन में एक्सपेंशन आया है, बॉटम लाइन बहुत हेल्दी रेट पे ग्रो हुआ है। एंड एज अ रिजल्ट मार्केट ने भी इन दोनों ही स्टॉक्स को काफी अच्छा रिवॉर्ड भी किया है। डबल से भी ज्यादा हो गए हैं दोनों स्टॉक्स लास्ट कुछ टाइम में। सो ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। इसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि जो हम फॉलो करते भी हैं कि गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस रहा है लास्ट कुछ टाइम में इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसमें चाहे वो मेट्रो की डेवलपमेंट्स हो, हाईवे की डेवलपमेंट्स हो या रेलवे की डेवलपमेंट हो, हर एक जगह पे केबल एंड वायर का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है ये सेक्टर। प्लस रियल एस्टेट सेक्टर को भी हमने देखा है कोविड के बाद से पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छे से रिवाइव हुआ है। हाउसिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। तो इन सारी चीजों का बेनिफिशियरी रहा है केबल एंड वायर इंडस्ट्री। एंड ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आपको एक ये थीम प्ले करनी है, इंफ्रा थीम, मैन्युफैक्चरिंग थीम, रियल एस्टेट थीम, तो उसका एक अच्छा प्रॉक्सी है केबल एंड वायर इंडस्ट्री। सो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला इन दोनों ही बिजनेसेस को। देन अगर हम केईआई का बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी लो लो वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, हाउसिंग वायर्स प्लस कम्युनिकेशन केबल्स, सो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा इनके 2 डिवीजन और है, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड स्टेनलेस स्टील वायर। सो ये 2 डिवीजन और है, बट जो मेन बिजनेस है इस कंपनी का वो केबल एंड वायर का है। 92% के आसपास रेवेन्यू इनका इसी बिजनेस से आता है। एंड वो जो 2 बिजनेसेस हैं उनसे 8% के आसपास रेवेन्यू आता है कंपनी का। इस क्वार्टर में अगर हम रिजल्ट देखें कंपनी के, तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। 19% के आसपास की ग्रोथ आई है इनके रेवेन्यू में। मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है काफी अच्छा, 11.20% के आसपास के मार्जिन हैं इनके Q4 के अंदर। सो ये अगर आप लास्ट 2 साल का डेटा देखोगे इस कंपनी का, तो पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे इस कंपनी के मार्जिन जो है 11% को क्रॉस हुए हैं। अदरवाइज इनका मार्जिन 10% के आसपास स्टक रहता था। तो मार्जिन में काफी अच्छा एक्सपेंशन आया। अब क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं तो उसका बेनिफिट मिला है कंपनी को, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इन्हें। सो जो बॉटम लाइन है, नेट प्रॉफिट है, वो अराउंड 23% से ग्रो हुई है इस कंपनी की Q4 के अंदर। इनफैक्ट अगर आप पूरे FY24 का डेटा देखोगे तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। 18% की रेवेन्यू की ग्रोथ है। मार्जिन अराउंड 10.7%, मतलब लगभग 11% के आसपास हैं। पहले 10% पे होते थे। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग लेवरेज वहां पे भी मिला है और नेट प्रॉफिट इनका 22% के आसपास ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो ग्रोथ काफी अच्छी है। वॉल्यूम ग्रोथ भी इनफैक्ट इनकी 22% की रही है केबल एंड वायर इंडस्ट्री में। सो बहुत अच्छे फेस में ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, सस्टेनेबली ग्रो कर रहा है लास्ट 2-3 साल से कंटिन्यूसली। अगर हम डिमांड वाइज देखें तो डिमांड काफ़ी अच्छी है। इनका जो प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, तो वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट है इस कंपनी के लिए। उसकी सेल्स डबल से भी ज़्यादा हो गई है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। एंड अराउंड 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू आया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। बट कंपनी का कहना है कि FY25 में भी जो रेवेन्यू है उसका वो इसी रेंज में रहेगा, 500 से 600 करोड़, मतलब कुछ बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ से इंक्रीमेंटल नहीं आएगी FY25 के अंदर। रीजन बीइंग कि कंपनी कैपेसिटी अपना एक्सपैंड कर रही है अभी। तो गुजरात में उनका एक प्लांट पे अभी काम चल रहा है, उसमें अराउंड इन्होंने 500 करोड़ के आसपास का कैपेक्स किया FY24 में। एंड इनका टारगेट है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है FY25, इसमें भी 500 से 600 करोड़ का कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है। मतलब 2 साल में अगर आप देखोगे तो 1100 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के ऊपर किया है। देन एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, वहां पे भी केईआई का फोकस है। सो एक्सपोर्ट बिजनेस इनका इस साल अराउंड 51% से ग्रो हुआ है। टोटल रेवेन्यू में अब इसका लगभग 10% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। पहले वो अराउंड 7-8% के आसपास था। एंड मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि इस बिजनेस को, एक्सपोर्ट बिजनेस को अगले कुछ टाइम में 20% तक लेके जाना है इसका टोटल कंट्रीब्यूशन। बट उसमें भी टाइम लगेगा, 1 से 2 साल का उसमें भी टाइम लगेगा। बिकॉज अगेन प्रॉब्लम वही है कि कैपेसिटी पे काम कर रही है, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है कंपनी। तो ये जो प्लांट ये बना रहे हैं अभी गुजरात के अंदर, तो ये इनको इन दोनों चीजों में हेल्प करेगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल उसकी ग्रोथ में भी, प्लस जो एक्सपोर्ट बिजनेस पे कंपनी का फोकस है उसको ग्रो करने पे भी फोकस हेल्प करेगा इनको। एक पॉइंट यहाँ से और क्लियर होता है कि जो हम सुन रहे थे कि ग्लोबली थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, एंड कुछ कंपनीज, कुछ बिजनेसेस पे उसका इम्पैक्ट हुआ भी है। बट केईआई का वैसा केस नहीं है। इनफैक्ट इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट वाला बिजनेस। और कंपनी का इनफैक्ट टारगेट है कि कुछ नए कंट्रीज में भी ये एंटर करेंगे अगले 1 से 2 साल के अंदर। सो इनका एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है।
डिमांड वाइज देन कंपनी का कहना है कि जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है इंफ्रा के ऊपर, तो उस पर उन्होंने कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा किया है, तो हमें डिमांड मतलब गवर्नमेंट कैपेक्स से तो मिल ही रही है, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो पीएलआई स्कीम है उससे प्राइवेट प्लेयर्स का भी धीरे धीरे अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उनकी तरफ से भी अच्छा खासा कैपेक्स आना स्टार्ट हुआ है, तो डिमांड वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा डिमांड है डोमेस्टिकली भी एंड एक्सपोर्ट बिजनेस से भी अच्छा डिमांड है। देन कंपनी का B2C का सेगमेंट भी है, तो B2B वाला बिजनेस तो अच्छा ग्रो कर ही रहा है, प्लस B2C वाला जो बिजनेस है जिसमें ये डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू एक्सपैंड करते हैं, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ आई है। सो पहले वो वाला बिजनेस इनका 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करता था टोटल रेवेन्यू में, अब उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 45 से 46% हो गया है, एंड इनका टारगेट है कि उसको 50% क्रॉस करना है अगले कुछ साल के अंदर, तो वो वाला बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। B2C में इनका सबसे अच्छा बिजनेस आता है नॉर्दर्न रीजन से, अराउंड 40% के आसपास बिजनेस इनका नॉर्दर्न रीजन से आता है। साउथ से अभी अराउंड 16-17% के आसपास आ रहा है, एंड इनका टारगेट यही है कि साउथ वाले बिजनेस का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाया जाए टोटल रेवेन्यू में। सो उसके लिए कंपनी ब्रांडिंग पे स्पेंड कर रही है, मार्केटिंग पे स्पेंड कर रही है। अगर आप आईपीएल ट्रैक करते हो तो उसमें जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम है उसका वन ऑफ द स्पॉन्सर है KEI इंडस्ट्री। सो उसमें इनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ब्रांडिंग बढ़ेगी, जिससे इनका टारगेट है कि साउथ के कंट्रीब्यूशन को भी धीरे धीरे इंक्रीज किया जाए टोटल रेवेन्यू में। सो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है, सस्टेनेबली बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट में डिमांड काफ़ी अच्छी है डोमेस्टिकली भी और एक्सपोर्ट बिजनेस से भी, तो अच्छे फेस में चल रहा है बिजनेस, स्टेबल ग्रोथ आ रही है। लास्ट ईयर का गाइडेंस था इनका कि 16 से 17% पे हम ग्रो करेंगे टॉप लाइन को, एंड इनफैक्ट इन्होंने उस ग्रोथ को उस गाइडेंस को लगभग आउट परफॉर्म ही किया है, 18% के आसपास की ग्रोथ आई है। देन इस साल और अगले 1 से 2 साल तक इनका टारगेट है कि 15 से 16% की ग्रोथ पे रेवेन्यू ग्रो करेगा। बट अगर आप एक चीज देखोगे तो कंपनी का मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे। इस साल इनका टारगेट है कि 11% के आसपास का हम मार्जिन सस्टेन करेंगे, प्लस उसमें कोशिश रहेगी कि 0.25% से लेकर के 0.5% तक की इंप्रूवमेंट हो उस मार्जिन में, यानी 11.5% के आसपास का मार्जिन इसका FY25 में रहेगा। सेम चीज कंपनी का टारगेट है कि अगले साल भी लगभग 0.5% की इंप्रूवमेंट हो मार्जिन में, तो मतलब FY26 तक इनका मार्जिन जो है वो 12% तक जा सकता है। ये सेम चीज अगर आप पॉलीकैब में देखोगे तो उस कंपनी के मार्जिन 9-10% पे होते थे, मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ, 14-15% तक मार्जिन गए, और उसका एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिला कंपनी को। उनका सेल्स तो यही 15-20% पे ही ग्रो करता था, लेकिन पैट उस कंपनी का कंसिस्टेंटली 25-30-40% तक ग्रो हुआ है, एंड उसका एक काफी अच्छा रिवॉर्ड मिला है उस स्टॉक को, बहुत अच्छी री रेटिंग हुई है। सिमिलरली अगर KEI का भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है मार्जिन एक्सपेंशन वाला, तो इस कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना कंटिन्यू रहेगा। तो मतलब अगर 15-16% पे इनका टॉप लाइन ग्रो करता है, तो वी कुड एक्सपेक्ट कि 18-20% की जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो कंपनी बहुत इजीली मेंटेन कर सकता है आने वाले टाइम में, वहां पे ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है ना। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अभी से कुछ टाइम पहले तक तो वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग डील होता था, क्योंकि बिजनेस 20-25% पे ग्रो कर रहा था, एंड इसका पी ऑलमोस्ट 25-30 के आसपास था, तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग डील थी। देन स्टॉक की री रेटिंग तो काफी हद तक हो चुकी है, ऑलमोस्ट 60 के पीई पे आज के टाइम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस अगर मैं इस कंपनी का 20% का ग्रोथ भी लेता हूँ, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी इस स्टॉक का अराउंड 50 के आसपास आता है। सो ऐसी कुछ बहुत ल्यूक्रेटिव डील नहीं लग रही है आज के टाइम पे। ऑब्वियसली बिजनेस अच्छा कर रहा है, ग्रोथ अच्छी है, स्टेबल ग्रोथ है, डिमांड काफी अच्छी है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ तो बहुत ऐसा कुछ खास ल्यूक्रेटिव डील लगता नहीं है। इनफैक्ट अगर मुझे ये थीम प्ले करनी ही है, ये इंफ्रा वाली थीम, मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम, पूरा सेक्टर जो बहुत अच्छा कर रहा है केबल एंड वायर का, तो उसमें पॉलीकैब एक बेटर डील लगती है यहाँ पे, बिकॉज उस स्टॉक का पीई करंटली अराउंड 50 के आसपास है, एंड उसकी ग्रोथ लगभग यही है, 18-20% से वो बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, तो उसका 1 ईयर फॉरवर्ड पीई ऑलमोस्ट 40 के आसपास आता है। तो अगर मुझे इस थीम के अंदर प्ले करना ही है तो आज के टाइम पे पॉलीकैब एक बेटर ऑप्शन लगता है कंपेयर टू KEI इंडस्ट्री। बिजनेस तो दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, डिमांड अच्छी है, बट स्टॉक वाइज अगर मैं देखूं तो पॉलीकैब इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर एक बेटर ऑप्शन लग रहा है करंटली। बाकी अभी कौन कॉल होगा वो भी ट्रैक करेंगे, उस कंपनी के भी रिजल्ट आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था KEI इंडस्ट्री के ऊपर। जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।